नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बात करेंगे भारतीय पोषण और समग्र स्वास्थ्य के बारे में। आज हम पारंपरिक भारतीय ज्ञान और कुछ आधुनिक आदतों को गहराई से समझेंगे, जो पूरे दिन शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने का रहस्य उजागर करती हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या दिन भर थकान महसूस होना आजकल एक आम बात हो गई है, या दोपहर होते होते एनर्जी लेवल बिल्कुल गिर जाता है? सच कहें तो ये आज के समय की एक बहुत ही आम समस्या है। क्रॉनिक फटीग यानी लगातार बनी रहने वाली थकान और दोपहर की सुस्ती अब एक आधुनिक महामारी का रूप ले चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर थकान मिटाने के लिए कैफीन, रिफाइंड शुगर या तले हुए स्नैक्स जैसे अस्थायी समाधानों की ओर भागने की आदत होती है। ये चीजें पल भर के लिए तो एनर्जी देती हैं, लेकिन उसके बाद भयंकर थकावट भी लाती हैं, जिसे हम क्रैश कहते हैं। इसके विपरीत अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कीनवा और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे समग्र समाधानों को अपनाया जाए तो लंबे समय तक टिकने वाली निरंतर ऊर्जा मिलती है। आज की चर्चा को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला, थकान की महामारी। दूसरा, ईंधन यानी ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। तीसरा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो बूस्टर्स का काम करती हैं। चौथा, रख रखाव यानी हमारी डेस्क और सुबह की आदतें। और पांचवा, शरीर को रिचार्ज करने के लिए योग और प्राणायाम। मानव शरीर को एक जटिल मशीन की तरह समझा जा सकता है, जिसे सही ईंधन, रख रखाव और रिचार्ज की सख्त जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थकान की इस महामारी के बारे में। आखिर इस आधुनिक थकान के मुख्य कारण क्या हैं? लगातार डेस्क पर बैठकर काम करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हाई फैट, शुगर व सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता भी एक वजह है। असंतुलित दिनचर्या हमारी प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ देती है और उथली सांसें लेने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्हीं जीवन शैली के जालों के प्रति चेतावनी देता है, जो हमारी प्राकृतिक जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, ईंधन यानी ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। आयुर्वेद का यह सिद्धांत बहुत ही शानदार है कि पोषण सभी के लिए एक समान नहीं होता। शरीर की प्रकृति यानी दोष के अनुसार जरूरतें अलग होती हैं। जैसे वात प्रकृति वालों को जमीन से जुड़े मीठे, खट्टे और नमकीन खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे शकरकंद और चावल। पित्त प्रकृति वालों को ठंडे, कड़वे और मीठे खाद्य पदार्थ चाहिए, जैसे किनवा और ताजे फल। वही कफ प्रकृति वालों को उत्तेजक, तीखे और कड़वे खाद्य पदार्थ सूट करते हैं, जैसे मूंग दाल और अंकुरित अनाज। अपनी प्रकृति को समझना ही सही ईंधन चुनने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस संदर्भ में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक बहुत ही सटीक विचार है। वो भोजन करें जो ऊर्जावान महसूस कराए। यदि भोजन के बाद भारीपन या सुस्ती महसूस होती है तो ये शरीर के लिए सही नहीं है। ये बात सुनने में बहुत ही सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये याद दिलाता है कि भोजन का मुख्य काम ऊर्जा देना है, न कि नींद लाना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सभी पारंपरिक खाद्य पदार्थ शरीर में बहुत धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं। केले विटामिन B6 और पोटेशियम से भरे हैं। रात भर भीगे हुए चने तुरंत ताकत देते हैं। कीनवा और स्टील कट ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं, जो एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। और आंवला व चुकंदर का रस विटामिन C और आयरन से भरपूर होता है। ये सब घंटों तक जीवन शक्ति को एकदम ऊंचा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बूस्टर्स, स्टैमिना बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। ये आयुर्वेदिक औषधियां शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अश्वगंधा मांसपेशियों की रिकवरी और कार्डियो रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस में काफी मदद करता है। शिलाजीत हार्मोन को संतुलित करता है और ओवरऑल स्टैमिना को बढ़ाता है। तुलसी एक बहुत ही आसानी से मिलने वाला इम्यूनिटी बूस्टर है, जो मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। ब्राह्मी याददाश्त, सतर्कता और हाथ आंख के समन्वय को बेहतर बनाती है। और शतावरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से लड़ती है। ये जड़ी बूटियां बिना किसी सिंथेटिक सप्लीमेंट वाले साइड इफेक्ट के वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित परिणाम देती हैं। अब आते हैं चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, रख रखाव यानी हमारी डेस्क की आदतें और सुबह की दिनचर्या। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। पूरे दिन ऊर्जावान रहने के लिए सुबह की ये 5 आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। पहला, प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाने के लिए सुबह जल्दी उठना। दूसरा, हाइड्रेशन के लिए 1 गिलास गुनगुना पानी पीना।
तीसरा, हल्की स्ट्रेचिंग या जॉगिंग करना। चौथा, प्राकृतिक धूप लेना। और पांचवा, एक स्वस्थ प्रोटीन युक्त नाश्ता करना। इन सरल कदमों के साथ दिन की शुरुआत करने से दोपहर की सुस्ती से पूरी तरह बचा जा सकता है। क्या पिछले 1 घंटे से लगातार बैठे रहने की स्थिति बनी हुई है? एक बार अपनी वर्तमान शारीरिक मुद्रा या पोस्चर पर ध्यान देना जरूरी है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से रक्त संचार धीमा हो जाता है और शरीर की ऊर्जा लगभग खत्म सी हो जाती है। काम के दौरान कुछ बहुत ही स्वस्थ आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे हर 30 से 60 मिनट में 5 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लेना। पीठ दर्द से बचने के लिए अपनी कमर को हमेशा सीधा रखना। बैठे बैठे ही पैरों की हल्की मूवमेंट करना और बीच बीच में गहरी सांसें लेना। आंखों को आराम देने के लिए हर 20 मिनट में स्क्रीन से एक छोटा ब्रेक लेना। और हाँ, डेस्क पर तली हुई स्नैक्स की जगह ताज़े फल या मेवे रखना। काम पर इन छोटी छोटी लेकिन प्रभावी आदतों को शामिल करने से पुरानी थकान और शरीर की अकड़न को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और अब हमारा 5वां और अंतिम हिस्सा, रिचार्ज, योग और प्राणायाम के जरिए। जरा इस तस्वीर पर गौर करें। ये स्वामी रामदेव जी की 88 वर्षीय जापानी छात्रा योग माता केको ऐकावा जी हैं। इस उम्र में भी वो एक बच्चे जैसी फुर्ती और चपलता बनाए रखती हैं। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किसी भी उम्र में निरंतर ऊर्जा और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए समग्र योग अभ्यास कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी रामदेव जी का यह शक्तिशाली मंत्र भी बहुत प्रेरणादायक है, चरैवेति, चरैवेति, जिसका अर्थ है चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यह छोटा सा मंत्र हमें सिखाता है कि शारीरिक और मानसिक जीवन शक्ति को बनाए रखने का असली रहस्य एक जगह रुकना नहीं, बल्कि निरंतर सक्रिय रहना है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भस्त्रिका और अन्य प्राणायाम जैसी यौगिक श्वास तकनीकें शरीर में तुरंत ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती हैं। ये तकनीकें शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं और ऊर्जा के स्तर को तुरंत ऊपर उठा देती हैं। गहरी और जानबूझकर ली गई सांसें नर्वस सिस्टम को जागने का संकेत देने का सबसे तेज और असरदार तरीका है। ये श्वास व्यायाम बहुत ही सरल हैं, जिन्हें कोई भी कर सकता है। पहला है बेली ब्रीदिंग, जहां गहरी सांस लेकर सिर्फ छाती को नहीं बल्कि पेट को भी फुलाया जाता है। दूसरा है इक्वल ब्रीदिंग, जहां 5 तक गिनते हुए सांस अंदर ली जाती है और फिर 5 तक गिनते हुए ही बाहर छोड़ी जाती है। और तीसरा है लायन ब्रीदिंग या सिंह गर्जना, जिसमें गहरी सांस ली जाती है और फिर मुंह खोलकर हा की आवाज के साथ पूरी ताकत से सांस छोड़ी जाती है। दिन में बस कुछ मिनट इन तकनीकों का अभ्यास करने से चिंता और सुस्ती पूरी तरह से गायब हो सकती है। अंत में एक अहम सवाल, खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए आज कौन सी एक आदत को बदला जा सकता है? इस पूरे विश्लेषण में पोषण से लेकर सांसों तक कई छोटी छोटी आदतों पर बात की गई। स्थायी और समग्र रूप से ऊर्जा बढ़ाने के सफर की शुरुआत करने के लिए आज ही इनमें से किसी एक आदत को अपनाया जा सकता है। ये सोचना जरूरी है कि वो एक बदलाव क्या होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और हमेशा ऊर्जावान रहें।